हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। आज हम बात करेंगे, ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। तो अभी आप इस इतनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को हाथ जोड़कर विनती है, इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चे देखें। क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स, ठीक है। हमारा 4 तारीख को पेपर है। चलिए, तो एमपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंटेंसी पर हम बात करेंगे। ये पार्ट 1 है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं पीडीएफ देता हूं। मेरी बातों को ना बड़े ध्यान से सुनते रहना दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती है आपसे, ठीक है। यदि आप 32 में से ऑब्जेक्टिव में 32 लाने का सोच रहे हो ना, तो ध्यान से सुनते जाना, है ना। बाकी आप समझदार हो। देखो, वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ना मैं पकड़ लूंगा तुम सबको और जाने नहीं दूंगा। लाइक करो वीडियो को। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन मैंने बिजनेस स्टडीज में दिए थे 25, ट्रू फॉल्स मैंने बिजनेस स्टडीज में दिए थे 22, फिलअप मैंने दिए थे 31, वन वर्ड दिए थे मैंने 18 और मैच द फॉलोइंग दिए थे 27। तो टोटल होते हैं 123। और 123 में से हमारे डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव फंसे हैं वो फंसे हैं 16 डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट इन्हीं 123 में से कितने फंसे हैं? 10। तो टोटल 26 ऑब्जेक्टिव। ये जो पीडीएफ है ना, मैं 20 रुपीज की पीडीएफ देता हूं। इंग्लिश मीडियम में है वो पीडीएफ, और वो 20 रुपीज की है पीडीएफ, और फ्री में भी वीडियो अवेलेबल है, मैंने डाल रखी है ना। तो यही था, इसी टाइप का था। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब मैं अकाउंट्स में क्या दूंगा उस पर बात करता हूं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। मैं आपको जो 20 रुपए की पीडीएफ है वो तो दे ही रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से। ये मत सोचना कि सिर्फ ये पीडीएफ ले लोगे तो काम हो जाएगा, नहीं। एक तो 20 रुपए की पीडीएफ है, जो पीडीएफ ले सकता है वो पीडीएफ ले ले, जो पीडीएफ नहीं ले सकता वो वीडियो देख ले। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पीडीएफ 20 रुपए की ही लेनी है। पर एक बात याद रखना, पीडीएफ जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही अभी लेवल है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भाग मत जाना, रुक जाओ। आपके लिए मैं बता रहा हूं सोर्स कहां से प्रिपेयर करना है, क्लियर। तो ये है पीडीएफ, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, और वीडियो जो फ्री देखना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियो दे दूंगा, ठीक है। अभी सब बताऊंगा कहां से दूंगा, सब कुछ, है ना। सुनते जाओ। तो मैं आपको अकाउंट्स में, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दूंगा 34। अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे ये। मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इसको पढ़ के चले जाओगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन दे रहा हूं 34 अकाउंट्स के, ट्रू फॉल्स दे रहा हूं 23, फिलअप 20, वन वर्ड 24 और मैच द फॉलोइंग 23। तो ये 50 70 90 110 7 7 14 124, टोटल 124 एक लाइन के क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये पीडीएफ आपको पढ़ना कंपलसरी है हर एक बच्चे को, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम का है। अब सुनो, आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर इससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको चाहिए 32 में से 32, क्योंकि ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें मेरा लक्ष्य रहेगा कि आप 4 तारीख को जो हमारा अकाउंट्स का पेपर है ना एमपी बोर्ड का, उसमें हम 32 में से 32 अचीव कर सकें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अकाउंट के, ठीक है। अब मैं हिंदी मीडियम वालों को भी बताऊंगा क्या करना है उनको, और इंग्लिश मीडियम वालों को बताऊंगा कि इस पीडीएफ के अलावा भी आपको क्या करना है, ठीक है। एक पीडीएफ और दे रहा हूं मैं आपको इंग्लिश मीडियम वालों को। पहले इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूं, फिर हिंदी मीडियम की बात आराम से करूंगा, परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको मैं एक और पीडीएफ दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे रहा हूं। उसका कोई भी चार्ज नहीं है, पर उसका कोई भी वीडियो भी नहीं है, याद रखना। वो डायरेक्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी या तो मेरे टेलीग्राम चैनल से, हिमांशु कोचिंग क्लासेस से, या फिर 8435859835, ये व्हाट्सएप नंबर से। कुछ बच्चे तो जुड़े हुए हैं, कुछ जो आपके दोस्त यार होंगे, सखी सहेली होंगी, उनको भी आप ये व्हाट्सएप नंबर बता दो, वो भी मेरे से जुड़ जाएंगे, तो मैं उनको भी दे दूंगा, क्लियर ना। तो ये वाली पीडीएफ नहीं दूंगा 20 वाली, ये दूसरी वाली फ्री वाली दे दूंगा, ठीक है ना। ये तो जब वो पेमेंट करेंगे तभी मिलेगी, तुमको भी तभी मिलेगी, ठीक है। तो ये मैं 2 पीडीएफ दूंगा। अब जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है वो ये 2 पीडीएफ पढ़ के भी एग्जाम में जा सकता है, ठीक है। वो ये 2 पीडीएफ पढ़ के भी एग्जाम में जा सकता है, क्लियर। अगर वो एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहता है बुक से, परीक्षा बोध से, परीक्षा दिन से, तो वो उसकी चॉइस है, वो पढ़ सकता है, मेरी कोई रुकावट नहीं है, क्लियर। अब मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दिया। अब आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे
आप पार्ट 2 वीडियो देखिएगा, पार्ट 1 वीडियो आपके लिए यहाँ पे खत्म हो गया। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुनिए। देखो दोस्तों, मेरा जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखता हूं और कोई कारण नहीं है, और मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो ट्रांसलेट कर सके मेरे लिए। वैसे मैं चाहूं तो गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकता हूं, पर गूगल ट्रांसलेट भी गलत ट्रांसलेट कर देता है इंग्लिश को, वो प्रॉपर सही ट्रांसलेट नहीं करता। इस वजह से कोई गलती ना हो, इस वजह से मैं इस तरीके से नहीं करता। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं सोर्स, किस तरीके से आपको अकाउंट्स के लिए प्रिपेयर करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे हम कह सकते हैं, है ना। आपको प्रिपेयर करना है कुछ इस तरीके से। आप क्या करिए, 2019 का क्वेश्चन पेपर, 2020 का क्वेश्चन पेपर, 2021 में तो हुआ नहीं था, 2022 का क्वेश्चन पेपर और 2023 का क्वेश्चन पेपर, ये 4 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, 19 20 22 23, 19 20 22 23, इसके ऑब्जेक्टिव का बार बार रिवीजन कर लीजिए। ये आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। 19 के ऑब्जेक्टिव, 20 के ऑब्जेक्टिव, 22 के ऑब्जेक्टिव और 23 के ऑब्जेक्टिव, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे। आपके पास परीक्षा बोध होगी, आपकी सही सहेली पे परीक्षा बोध होगी, या परीक्षा दिन होगी, या कुछ और होगा, कोई सीरीज होगी, तो उसमें 19 का क्वेश्चन पेपर देख लो, आप 20 का देख लो, 22 का देख लो, 23 का देख लो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मैं आऊंगा, उसके लिए परेशान मत हो, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो, है ना। कल 23 तारीख है, कल मैं एक और वीडियो लाऊंगा पार्ट 2, और आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 3 पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, पार्ट 2 में ही सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो पार्ट 1 था जिसमें हमको 32 में से 32 नंबर लाने थे, और आई होप कि अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो बिजनेस स्टडीज को बहुत फायदा हुआ है, बिजनेस स्टडीज वालों को बहुत फायदा हुआ है। पर उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। मैं सोचता था कि वो काफी कमेंट करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, पर ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। मेरा जो काम है वो मैं करता रहूंगा, जो स्टूडेंट का काम है वो बेशक नहीं कर पा रहे, पर इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, तो आप यदि फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल ऑफ यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।